इस पूर्वकार तकरीब की सदर मोहतरम इस स्कूल की प्रिंसिपल मोहतरमा ताबिंदा हयात शकीला परवीन, असिस्टेंट मैनेजर मोहतरम मासूम परवेज अंसारी साहब, आज के इस तकरीब और समारोह की कवरेज करने वाले मशहूर समाजी और मिल्ली कारकुन और जाने माने पत्रकार फिरोज अख्तर, सेवा समिति, आज के इस प्रोग्राम की संचालिका, प्रोग्राम कंडक्टर मोहतरमा शबाना अंजुम साहिबा, इस तकरीब में आई हुई तमाम हमारी मेहमानान, प्यारे बच्चों और नगरवासियों, सबसे पहले मैं आपको आज गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के इस अवसर पर आपको दिल की गहराइयों से बधाई और मुबारकबाद देता हूं। बच्चों, आपको मालूम होना चाहिए कि हर साल जो 26 जनवरी रिपब्लिक डे हम मनाते हैं, इसका उद्देश्य और इसका मकसद क्या है। आज का दिन हमारे लिए और पूरे देशवासियों के लिए गौरवशाली और फख्र का दिन है। सन 1950 में जब ये संविधान लागू हुआ था तो पूरी दुनिया के अंदर बड़ी हैरत की निगाह से दुनिया के हुक्मरान और वर्ल्ड की पब्लिक ये सोच रही थी कि भारत में कौन सा ऐसा संविधान बना है, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा बना है जिसके तहत वहां के रहने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, किसान, मजदूर, छात्र को एक समान अधिकार मिलेगा। शिक्षा प्राप्त करने वालों को, किसानी करने वालों को, मजदूरी करने वालों को, धर्म के अनुसार काम करने वालों को इबादत का, तालीम का क्या अधिकार इस देश के अंदर होगा। ये आपको भूलना नहीं चाहिए कि आजादी के पेट से पैदा होने वाली जमहूरियत और लोकतंत्र देश के लिए कितनी बड़ी नेमत से कोई कम चीज नहीं मानी जाती। जब दुनिया गुलामी के जंजीरों में लिपटी हुई थी, जब दुनिया में इंसानियत को बचाने के लिए आवाजें बुलंद हो रही थी, तब भारत ने एक ऐसा संविधान लिखा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नेतृत्व में और लिख के देश के अंदर लागू कर दिया और ये बताने की कोशिश की कि तुम इंसानियत का अधिकार को गुलाम नहीं बना सकते। हम अधिकारों के हनन करने वालों को इसके लिए जमीन को हम तंग कर देंगे, चलने नहीं देंगे। बच्चों, आज मेरी टीचरें, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह पवित्र अवसर है, ये बहुत फख्र महसूस करने वाला दिन है कि आज के दिन हमें समान अधिकार मिला था
ये इंसानियत का के एक आजाद देश को मिलता है, वो हमने हासिल किया था। अगर हम लोकतंत्र के साए में नहीं होते, हम जमहूरियत के साए में नहीं होते, तो हम ये स्कूल नहीं बना पाते, आप टीचर नहीं हो पाते, आप कॉलेज में शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाते। डिक्टेटरशिप होती तो आदेश होता, और डिक्टेटर का आदेश इंसानियत को मिटाने वाला होता है। लेकिन हमारे संविधान में इंसानियत के सर को बुलंद करने का, हमारे लोकतंत्र में दुनिया के लोगों को अपने विचार व्यक्त करने का, हमारे लोकतंत्र में देश का विकास और देश की तरक्की का राज लेके चला। और आज दुनिया के अंदर, दुनिया के 206 देशों में भारत का सर सबसे बड़ा बुलंद है। और इसलिए बुलंद है कि हम अपने मन चाहे का खाना, अपने मन पसंद के कपड़े, अपने मन पसंद की शिक्षा, अपने धर्म और अपने मजहब की तालीम पर अमल पैरा होते हुए अपनी इबादत कर लेते हैं। यही जमहूरियत का मतलब है कि हिंदू और मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी में भाईचारा हो, एकता हो। और ये संविधान कहता है कि अधिकारों का हनन करने वाला इस देश के अंदर जिंदा नहीं रह सकता। इस देश के अंदर वही लोग जिंदा रहेंगे, वही लोग इस देश के अंदर देशवासी बनेंगे जो देश के संविधान पर अमल करेंगे। इसलिए देश का संविधान हजारों लाखों देश के जाने सपूतों की कुर्बानी के बाद देश का संविधान बना था। जब काले अंग्रेज 200 साल तक इस देश पर आके राजपाट कर रहे थे, आपकी गाड़ी कमाई को लूट रहे थे, मेहनत हमारी ऐश उनका, कपड़ा हम बुनते थे, बेचते थे, वो किसानी हम करते थे, गल्ला बेचते थे, वो कागज हम बनाते थे, अंग्रेज का एडमिशन उसमें होता था। लेकिन आज हमारे भीमराव अंबेडकर, हमारे महात्मा गांधी जी, हमारे डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद, हमारे सुभाष चंद्र बोस, हमारे चंद्रशेखर आजाद, हमारे राम प्रसाद बिस्मिल, हमारे मौलाना मोहम्मद अली जौहर, आपकी मेहनतों और कोशिशों का नतीजा कि आजादी के वतन से पैदा होने वाली जमहूरियत में आज समान अधिकार देश के अंदर है। यह और बात है कि अगर सरकारें इंसाफ नहीं करती, न्याय नहीं करती, तो ये संविधान के साथ सबसे बड़ा अत्याचार है। ये संविधान के साथ, ये लोकतंत्र के साथ सबसे बड़ा खिलवाड़ है। इसलिए हमको पढ़ने लिखने की जरूरत है। हम जब पढ़ लिख के जाएंगे तो हम अपने लोकतंत्र को समझेंगे। जब हम पढ़ लिख के जाएंगे तो अपनी आजादी को समझेंगे। जब हम पढ़ लिख के जाएंगे तो अपने कर्तव्य को जानेंगे। जब हम पढ़ लिख के जाएंगे तो हम इंसानियत का मतलब जानेंगे। जब हम पढ़ लिख के जाएंगे तो हम अपनी इमेज और अपनी हैसियत को जानेंगे, अपने समाज के लोगों को जानेंगे, अपने कौम के लोगों को जानेंगे, अपने राष्ट्र के लोगों को जानेंगे। यही संविधान का संदेश है। आज के दिन मैं बच्चों और स्टाफ के, हमारी लायक टीचरों, आपने बड़ी मेहनत से आज का प्रोग्राम ये जो है तैयार किया है। और सुबह से ही बच्चे जो है तिरंगे झंडे और तिरंगे लिबास में मलबूस होकर बड़े हौसले के साथ, उत्साह के साथ, हिम्मत के साथ इस कैंपस में आए हैं कि आज हम अपने संविधान के बारे में, आज अपनी जमहूरियत के बारे में, आज अपने लोकतंत्र के बारे में, आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में सुनने के लिए आतुर है, बेचैन है कि कैसे ये संविधान बना और संविधान ने कैसे ये हमको अधिकार दे दिया कि आज हम भी झंडा लेकर अपने स्कूल में, अपने इदारे में बैठे हुए हैं और हम जश्न मना रहे हैं। यही आज का दिन है जो आपको संदेश देता है, जो आपको पैगाम देता है, जो आपको मैसेज देता है कि आने वाले हर देश के उस गौरवशाली ऐतिहासिक दिनों को, चाहे 26 जनवरी हो, 15 अगस्त का दिन हो, आप देश के में भाईचारा, गंगा जमुनी तहजीब, देश की तरक्की, देश के विकास, देश के लोकतंत्र, देश के स्वतंत्रता की मजबूती के लिए हम काम करते रहेंगे।
आने वाले हर दिन में देश की तरक्की का मिजाज बनाकर हम आगे बढ़ेंगे, देश को मजबूत करेंगे, ताकि दुनिया के अंदर भारत विश्व गुरु बन सके, भारत का सर्वबुलंद हो सके। यही आज का पैगाम है 26 जनवरी का, आज का यही लोकतंत्र का पैगाम है, आज का यही रिपब्लिक डे का पैगाम संदेश है कि इस पर चल के हम अपने बच्चों को, जो हमारी बहनें आई हैं, जो हमारी माएँ आई हैं, मैं उनसे भी अपील करूंगा कि आप अपने बच्चों की तालीम पर तवज्जो दीजिए, आप अपने बच्चों को संभालिए, तब लोकतंत्र की हैसियत को जानेंगे, तब आपकी तरक्की के हैसियत को जानेंगे, तब आपकी गुर्बत की हैसियत को जानेंगे, तब आपके मिजाज को, आपके म्यार को समझने की कोशिश करेंगे। ये बच्चे जब तालीम हासिल करेंगे, तरक्की करेंगे, देश की हालत बदलेगी, घर की हालत बदलेगी, परिवार की बदलेगी, समाज की बदलेगी। यही आज के दिन का संदेश है, आज के दिन का यही पैगाम है। मैं वो स्वतंत्रता सेनानियों को आज के दिन खराज अकीदत पेश करता हूँ और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को और उनकी पूरी टीम को मेरी मेरी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जमहूरियत और संविधान की हिफाजत के लिए हर साल इसी तरह आप खुशियों का एक त्योहार ये जश्न मनाते रहे और देश के विकास और तरक्की के लिए अपना कदम आगे बढ़ाते रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत दिली की गहराइयों से मुबारकबाद और बधाई देते हुए अपनी बात को खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।